आप मीडिया बनाने लिए क्या कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। आप लोग आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हाँ, और फ्रेंड्स, जो अलीगढ़ का मामला चल रहा था जिसमें दामाद और सास जो फरार हो गए थे और उनकी 14 अप्रैल को शादी थी उसकी बिटिया की, और जिसके फरार होने के कारण फिर वो उत्तराखंड चले गए। उत्तराखंड से फिर कहाँ गए? उत्तराखंड से गए लखनऊ, लखनऊ से गए एक और जगह गए थे। उसके बाद जब उनको कहीं कुछ समझ में नहीं आया, पुलिस ने उनको पकड़ लिया। इसके बाद फिर वो थाना अलीगढ़ जनपद में आ गए, जिसके बाद अब राहुल जो है वो अपनी सास को लेके उसके घर गया। अपनी सास को लेकर उसके घर गया, जिससे क्या हुआ, उसके घर वालों ने सीधे ही सीधे मना कर दिया कि तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी, हम तो बिल्कुल भी अपनाएंगे नहीं जो उसकी सास थी उसके लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो इल्ज़ाम है वो राहुल के ऊपर लगाए जा रहे हैं। आप इस वीडियो में देखिएगा आगे। और ये बताया गया कि जो भी जेवर और पैसे कैश लेके गई थी वो मुझे बस चाहिए, और तुम यहाँ से कहीं भी चली जाओ। तुमने तो घर और गांव का नाम बदनाम कर दिया, और जो गांव के लोग हैं वो लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि अब ये दोबारा ये औरत सपना जो घर में वापस आए। ये वीडियो देखिएगा और अपनी राय दीजिएगा ज़रूर। बेटी की शादी से 9 दिन पहले होने वाले दामाद के साथ भागने वाली महिला को लेकर चर्चे जब शुरू हुए तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोशल मीडिया के अलावा गली गली तक सास और दामाद के कांड को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। अभी तक दोनों पुलिस हिरासत में थे, जिन्हें शुक्रवार की शाम को छोड़ दिया गया। शनिवार को प्रेमी राहुल अपनी प्रेमिका सास को लेकर अपने गांव पहुंचा। राहुल और उसकी प्रेमिका सास के आने की खबर राहुल के पिता और गांव को पहले से थी। जैसे ही राहुल अपनी सास को लेकर गांव पहुंचा तो पिता ने जमीन पर पैर रखते ही कह दिया कि तुम दोनों ने कुल खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है, पूरे गांव की इज्जत को नीलाम कर दिया है। राहुल के पिता ने धमकी देते हुए कहा कि दोबारा इस गांव में घुस मत जाना, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। गांव वालों ने भी दोनों का बहिष्कार कर दिया। होने वाले दामाद के साथ भागी सास को 3 दिन पहले पुलिस ने पकड़ लिया था। इसके बाद उससे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद शुक्रवार की देर शाम दोनों को छोड़ दिया गया। थाने से बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू कर दिए। शादी को लेकर किए गए सवाल पर दामाद राहुल ने गोलमोल जवाब दिया, जबकि सास सपना ने राहुल संग रिश्ते को लेकर किए गए सवाल पर मीडिया कर्मियों पर ही भड़क गई और बदसलूकी करने लगी। मीडिया कर्मियों के सवाल पर सास बुरी तरह से झल्ला गई। कहा, मुझसे सवाल मत करो नहीं तो आपका कैमरा तोड़ दूंगी। बना बना के आपका पेट नहीं भरा अभी तक। क्या कहना है आपका? सामने आप मीडिया बनाने लिए क्या कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, हाँ बस ठीक ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सामने मीडिया। नहीं, मैं तो आपसे बस इतना ही पूछना चाहता हूँ। जोड़ती हूँ। परिजन बोले सपना को फंसाया गया। सपना के परिजनों का कहना है कि यह प्रेम नहीं है बल्कि योजनाबद्ध धोखा है। सपना को फंसाया गया है। राहुल मुख्य साजिश करता है और उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। परिजनों ने यह भी मांग की है कि सपना की मानसिक स्थिति की जांच कराई जाए और उसे उचित परामर्श और सहारा मिले। क्या है पूरा मामला? मडराक क्षेत्र के मनोहरपुर कायस्थ निवासी सपना अपने होने वाले दामाद दादो क्षेत्र के गांव नगला मछरिया के राहुल के साथ 6 अप्रैल को फरार हो गई थी। 16 अप्रैल को वापस लौटने पर 2 दिन तक थाने और पुलिस परामर्श केंद्र में सपना की काउंसलिंग चली। गांव की महिलाएं, पुलिसकर्मी और काउंसलरों ने बच्चों का हवाला देकर उसे समझाया, मगर उसने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। उसका आरोप था कि पति नशे में उसके साथ मारपीट करता था, रुपयों के लिए तंग करता था। इससे तंग आकर वो दामाद के साथ भाग गई थी, अब उसी के साथ रहेगी। कहाँ गए थे? बिहार। बिहार। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है क्या? ऐसे ही चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की? बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसे कौन सी जगह? सही। बिहार नेपाल में। नेपाल। बिहार क्रॉस करके नेपाल में मतलब? हाँ। मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो उसको लड़के। हाँ, तो वहाँ थोड़ा टावर नहीं जाते हैं। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गई हैं, ऐसा कुछ है? बस ये तो यहाँ पहन के गए, बोल रहे ये वैसे ही मंगलसूत्र है। जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया। 1.5 लाख रुपये औरत का क्या नहीं होता है?
1500 रुपए दे दिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं, अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया। क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी, है? फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँ। बात क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया, मेरा वही पति है, मैं क्या जगह छोड़ती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर छोटा सा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को सपोर्ट करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर तब तक के लिए बाय। ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।